साहेब बंदगी कबीर बीजक रमैनी नंबर 21 का अर्थ सुनते हैं क्या है। कबीर साहेब रमैनी में कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी, तब बच हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति से फंदा नाही परई। युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानू हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबर न पाई। देख त्रास मुख गौ कुम्हलाई, अमृत धोके गौ विष खाई। मैं सिरजों मैं मारों, मैं जारों में खाऊं, जल थल माही रम रहा, मोर निरंजन नाव। तो इसका अर्थ है, विषय शक्ति एवं बेसमझी को दुखों की खानी बताते हैं। खानी कहते हैं किसी चीज के उत्पत्ति स्थान को। विषय शक्ति में केवल दुख ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे 3 बार दुख का नाम लेते हैं। बहुत दुख दुख की खानी, किसी बात पर जोर डालने के लिए उसे 3 बार कहा जाता है। असंतोष सबसे बड़ा दुख है और इसका मूल विषय शक्ति है। विषय शक्ति के वशीभूत होकर ही जीव जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, संसार के सारे दुखों को सहता है। गरीब से धनी, अविद्वान से विद्वान, प्रजा से राजा तक, जन्म से बुढ़ापा, रोग, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, अभाव, असंतोष एवं मृत्यु के दुख से पीड़ित है। इसलिए दुख क्षणभंगुर है। शास्त्र तो तथ्य की छाया है। सब जीव स्वयं रात दिन अभाव एवं दुखों का अनुभव करते हैं। जवानी और विषयों के संयोग से अविवेक आदमी इठलाता है, किंतु कुछ दिनों में उसे भी दीन होकर दुख भोगना पड़ता है। किसी ने सच कहा है, अरे मन अब तो समझ, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, जीत की हार अभी बाकी है। सारे दुखों का कारण है अज्ञान एवं नासमझी, क्योंकि मन का दुख सबसे बड़ा दुख है और इसका कारण अज्ञान है। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, तब बच हो जब राम ही जानी। दुखों से बचने का रास्ता है राम को जानना। मनुष्य का अपना असली एवं सार स्वरूप शुद्ध चेतन है, वही राम है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी राम हूँ, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे विषय शक्ति से घृणा हो जाती है। तब वह पर विषयों से हटकर स्वह राम में रमता है। विषय क्षणभंगुर है, राम अविनाशी है। विषय जड़ तथा पराये हैं और राम चैतन्य तथा अपना स्वरूप है। जो अविनाशी स्वरूप राम में रमता है, उसकी दृष्टि में विषय भोग
तुच्छ होते हैं, इसलिए उसको विषयों से वैराग्य होता है और उसके हृदय में किसी प्राणी पदार्थ के लिए लोभ और मोह नहीं होते हैं, इसलिए उसे कभी अभाव और असंतोष की खटक नहीं होती है। वह सदैव अपने अमृत धाम स्वरूप राम में ही रमता है। देह अभिमानी छोड़ देने से उसे बुढ़ापा तथा रोग का भी भय नहीं होता है। बुढ़ापा तथा रोग आने पर वह सदैव रमा रहता है। वह समझता है कि जिस पर बुढ़ापा था, रोग व्याप्त हो रहा है, वह शरीर में नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ना मेरा क्षय है, ना मेरी मृत्यु है। मैं तो अविनाशी सदैव कल्याण रूप हूँ। वह समझता है कि 50-100 वर्षों की अवधि से सीमित शारीरिक जीवन मेरा असली जीवन नहीं है। मेरा असली जीवन तो अनादि अनंत है। तू अविनाशी सुख में कहिए। इस प्रकार राम को जानने पर ही दुखों का अंत हो सकता है। राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति से फंदा नाही परई। सतगुरु कबीर साहब यहाँ केवल राम को जानने की बात नहीं करते, किंतु राम को जानकर युक्ति पूर्वक चलने को कहते हैं। युक्ति के अनेक अर्थ हैं। मिलन, तर्क, उचित विचार हेतु नीति, चातुर्य, अनुमान, उपाय, योजना, चाल, रीति तथा एक अलंकार जिसमें अपना भेद छिपाने के लिए किसी क्रिया या उपाय द्वारा दूसरे को धोखा दिया जाए। इस अलंकार के संदर्भ में कहा गया है कि युक्ति छली का अर्थात युक्ति प्राय छल पूर्वक होती है, परंतु इस रमैनी के संदर्भ को देखते हुए युक्ति के अर्थ तर्क, विचार, उचित और उपाय ही लगते हैं। यहाँ विषयों से हटकर राम को जानने की बात है। इसमें तर्क तो चाहिए ही। कबीर का राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं, किंतु सबका आत्मस्वरूप है। यह तर्क युक्त बात है। विषय जड़ स्वरूप एवं पर है और राम चेतन रूप एवं स्वरूप है। यह विचार है। उचित का अर्थ है ठीक ठीक, संतुलन एवं अपनी दशा में रहना। राम को जानने का मतलब है स्वरूप को जानना और युक्ति से चलने का अर्थ है स्वरूप स्थिति की दशा में रहकर चलना। युक्ति का अर्थ है उपाय। बहु प्रचलित है कठिन काम भी युक्ति एवं उपाय से करने पर सहज हो जाता है और बिना युक्ति के सरल काम भी कठिन हो जाता है। यह युक्ति और उपाय का ही फल है जो हजारों तथा लाखों मन का वजन लेकर ट्रेन, हवाई जहाज, जल जहाज एवं बसें दौड़ती रहती हैं। वे तरीके चार किलो वजन लेकर चलना भी कठिन हो जाता है। युक्ति से बात करने पर बिगड़ा काम बन जाता है।
और बिना युक्ति से बात करना पर बना काम बिगड़ जाता है। हाथ तथा छुरी में तेल लगाकर कटहल की सब्जी बनाने से उसका लासा हाथ तथा छुरी में नहीं लगता और बिना उपाय किए यूं ही कटहल की सब्जी बनाई जाए तो हाथ और छुरी दोनों लसपस हो जाएंगे। कांटों के झुंड में फंसे हुए अपने वस्त्रों को युक्तिपूर्वक ही छुड़ाया जा सकता है। जोर से जल्दबाजी में खींचने से वस्त्र फट जाएंगे। अनादिकाल से जीव विषयों में फंसा है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर भी कोई हठपूर्वक बंधनों से नहीं छूट सकता। युक्तिपूर्वक उपाय से चलने पर ही जीव बंधनों को तोड़ सकता है। युक्ति से मोटे मोटे पेड़ भी काटकर गिरा दिए जाते हैं और बिना युक्ति के हठपूर्वक एक छोटा पौधा उखाड़ने में कठिनाई हो जाती है। एवं राम को स्वरूप को जान लेने पर युक्तिपूर्वक चलकर जीव अपने को बंधनों से जीवन भर बचाए रख सकता है। युक्ति से फंदा नहीं परई, वचन बहुत वजनदार है। युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानू हमारा। संसार के सभी लोग को यह अहंकार है कि हम तर्क विचार उपाय एवं संयम से ही चल रहे हैं, अर्थात हम युक्ति पूर्वक एवं ठीक ही चल रहे हैं। परंतु यदि लोग ठीक ही चल रहे हैं तो उनके जीवन में दुख क्यों है? यदि आदमी को सच्चा ज्ञान हो जाए और उसी ज्ञान के मुताबिक जीवन में आचरण करें तो वह दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य की समझ और आचरण गलत होते हुए भी वह अनेक प्रति अच्छा होने का अहंकार करता है। वह गुरुजनों की बातों पर ध्यान नहीं देता। निश्चय कहा न मानू हमारा का अर्थ है मनुष्य गुरु के सच्चे उपदेशों पर ध्यान नहीं देता। जिनके लोभ और मोह में पड़कर मनुष्य गुरुजनों की सच्ची बातों पर ध्यान नहीं देता है, वे धन ऐश्वर्य परिवार मान प्रतिष्ठा बहुत थोड़े दिन रहने वाले हैं। संपत्ति और समाज तो हम चाहे जितने जुटा लें, किंतु इनके साथ में हमें बहुत ही कम समय रहना है। फिर इनका प्रमाद कैसा? थोड़ा ऐश्वर्य सम्मान एवं जन समाज पाकर आदमी अहंकार के नशा में पागल हो जाता है। उसे मौत की याद नहीं रहती, जो एक ही क्षण में सबसे वियोग करा देगी। उसे मौत की खबर नहीं, बाल पकना, दांत टूटना, आँखों की रोशनी घट जाना और चश्मा लगाने के लिए विवश होना, चाम में सिकुड़न आना आदि मौत की अनेक सूचनाएं हैं, लेकिन विमोहित मानव उन्हें पढ़ नहीं पाता है। मौत की खबर एवं संदेश का उसे भान नहीं है। इस भूतल पर बड़े बड़े राजे महाराजे होकर चले गए, आज उनका नाम निशान भी नहीं है।